अक्सर चुनावी मुद्दा बनाने वाला डीएनए फिर से चर्चा में है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का पॉजिटिव बयान ऐसे वक्त आया है जब यूपी में लगातार जबरन धर्मांतरण और मॉब लिंचिंग की खबरें आ रही हैं। नमस्कार, मैं बुशरा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। जैसा कि आपको मालूम ही है, यूपी में मुस्लिम वोटर कई सीटों पर हार जीत तय कर सकते हैं और सरकार बनने में उनका अहम रोल होता है। हालांकि चुनाव से पहले भागवत का यह बयान इस ओर भी इशारा करता है कि बीजेपी प्रदेश में मुस्लिमों को साथ लेकर चलेगी। आपको बता दें, भागवत ने गाजियाबाद में कार्यक्रम के दौरान कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, भले ही वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भी भ्रामक है, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक है। क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि हम पिछले 40,000 साल से एक पूर्वजों के वंशज हैं। वही भागवत कहते हैं कि मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। तो मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक रहेगा। लेकिन मेरे समाज में निराकार आकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। हालांकि सियासी बयान के बाद सोशल मीडिया पर सरकार और विपक्ष के बीच जंग छिड़ गई है। दरअसल भागवत के हिंदुत्व और लिंचिंग से जुड़े बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए लिखा। RSS के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, इखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदूवादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गोलपोशी हो जाती है। अखलाक के हथियारों की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी भागवत के बयान पर टिप्पणी की। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा, मोहन भागवत जी, यह विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ता को भी देंगे? क्या यह शिक्षा आप मोदी, शाह जी और भाजपा मुख्यमंत्री को भी देंगे? यदि आप अपने व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार हैं, तो भाजपा में वे सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दें। शुरुआत नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ से करें। मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कथनी और करनी में अंतर है। आपने सही कहा है, वी आर इंडियन फर्स्ट, लेकिन हुजूर अपने शिष्यों को तो पहले समझाइए। वे मुझे कई बार पाकिस्तान जाने की सलाह दे चुके हैं। दरअसल भागवत रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री PV नरसिम्हा राव के सलाहकार रहे डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार की किताब वैचारिक समन्वय एक व्यवहारिक पहल की लॉन्चिंग में पहुंचे थे। पहले यह किताब दिल्ली के विज्ञान भवन में रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से यह कार्यक्रम टल गया। फिर इसके लिए गाजियाबाद को चुना गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले होने वाले इस कार्यक्रम में सिर्फ 30-40 लोग ही मौजूद रहे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लिखी गई ये किताब रिलीज से पहले देश भर के 500 धर्म गुरुओं, शिक्षाविदों और मुस्लिम समाज के प्रभावी लोगों तक पहुंच गई है।
आरएसएस के मुताबिक यह पुस्तक मुस्लिम समाज के हर प्रभावी व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश होगी। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे दी कंटाप चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।